जय हिंद। देखिए हार्ट के बारे में आपको बताते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है हार्ट के बारे में, तो ये बहुत सिंपल होता है, इसको समझिए। हार्ट के बारे में, हार्ट जो होता है ना, दिल, वो 300 ग्राम का होता है और बाईं ओर होता है, दिल के एकदम बीचों बीच में नहीं होता है, हल्का लेफ्ट साइड में होता है हार्ट। हार्ट के में कमरे होते हैं, उन कमरों को चैम्बर कहते हैं, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। अभी पहले चैम्बर हटाइए। हार्ट का जैसे ये, इसमें आपको 2 चैम्बर दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसमें भी आपको 3 चैम्बर दिख रहा है, 1 2 3। इसमें बताइए कितने चैम्बर हैं? 4। 1 2 3 4। आप चैम्बर को देखिएगा तो चैम्बर को 2 भाग में बांट सकते हैं। हार्ट के चैम्बर को 2 भाग में बांट सकते हैं, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को अलिंद इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं, लोअर चैम्बर को नीलय इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। तो नीचे का चैम्बर हो गया नीलय और ऊपर का चैम्बर हो गया अलिंद यानी एट्रियम हो गया। समझ में आया आपको? अब इनका मेन फंक्शन समझिए। ऊपर के अलिंद यानी एट्रियम का काम केवल ब्लड को रिसीव कर लेना, यहाँ लिख दिए रिसीव, हालांकि पीडीएफ हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा उसमें। तो जो ब्लड आ रहा है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है? अलिंद यानी एट्रियम कहता है। यानी ब्लड ऊपर से बस इसमें आ गया, और जो नीचे का पार्ट है नीलय ना, ये पंप करता है। ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? नीलय यानी नीलय। अब आपसे यही एक क्वेश्चन बन देता है कि हार्ट की मांसपेशियां कहां पर अधिक मजबूत होती हैं, अलिंद में कि नीलय में? ये बताइए। तो केवल रिसीव किया और इसको दे दिया, और ये ना मारा पूरा पंप किया, तो पंप करने के लिए क्या होता है, मतलब मजबूत होता है। तो नीलय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब मछली में जो चैम्बर होता है वो 2 होता है, ऊपर का एक अलिंद और एक नीलय। उभयचर यानी मेढक जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकता है, और सरीसृप रेंगने वाले जीव, उनमें चैम्बर 3 होते हैं। अब आप बताइए अलिंद की संख्या कितनी होगी? 2, 1 2, और नीलय की संख्या 1। अलिंद में भी 2 अलिंद, इस साइड में दाहिना अलिंद, इस साइड में बायां अलिंद, यानी लेफ्ट आर्ट्रिकल एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और नीलय तो एक ही है, ये तो लेफ्ट राइट क्या होगा? स्तनधारी जिसमें मानव आते हैं। पक्षी यानी एबीज यानी मैमल्स और एबीज, इसमें हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का। अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को क्या कहते हैं? एट्रियम यानी अलिंद। कैठो अलिंद? 2, दाहिना अलिंद, बायां अलिंद, यानी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल भी कितने? 2, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। समझ में आ गया आप लोग को? इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मानव का है। ये मेन फिगर हम बना के समझते हैं, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेन, ये तो हम समझने के लिए बना दिए हैं। हार्ट किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा। उसको नापने के लिए स्टेथोस्कोप आला का प्रयोग करते हैं। जो क्लास के स्टूडेंट होंगे आपको पता होगा ये किसका आला है, आइडिया लगा ही सकते हैं किसका है, मंगा लिए हम वहाँ से। तो इससे हम लोग क्या नापते हैं? हार्ट में हार्ट बीट ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ये लेफ्ट साइड में होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हार्ट के बारे में आपको पढ़ाते हैं। देखिए हार्ट हम बनाने का तरीका समझते हैं, हार्ट बनता कैसा है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है। एक हम सबसे पहले नीले बनाता है, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का, ये वाला हिस्सा जो होता है ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट हो गया, और इधर के हिस्सा हो गया ये राइट होता है। तो ये हम लिख देते हैं राइट। तो ये राइट हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया लेफ्ट। अब देखिए, तो ये एक बाएं, ये हम यहाँ पे एक नीले बना देते हैं, सेम साइज का बनेगा दोनों नीले। देखिए ध्यान से। अब ये एक हो गया, ये दाहिन, ये इधर है तब लेफ्ट वेंट्रिकल्स और ये राइट वेंट्रिकल्स, दोनों सेम बनते हैं। हालांकि हमको यहाँ करीब से देखने में नहीं लग रहा है कि सेम होंगे, आप अपने हिसाब से जब बनाएंगे तो सेम बनाएंगे। ये जो बायां नीले होता है ये मोटा होता है, इसकी जो परत होती है ये काफ़ी मोटी होती है, और वही ये जो दाहिना नीले होता है इसकी परत पतली होती है, जिस वजह से ये हार्ट लगता है कि झुका हुआ है। तो लड़के जब बनाते हैं ना तभी इसको झुका देते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ये हो गया आपका नीले, ये भी नीले, निचला हिस्सा है। ये मांसपेशियां मोटी होती है। अब आगे देखते हैं, ये जब मांसपेशियां आगे जाती है ना तो ऐसे पतली हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ से फेफड़ा की नली आई रहती है। ये फेफड़े की नस आई रहती है यहाँ पर, ये फेफड़ा से आया रहता है। आपको पता है फेफड़ा को क्या कहते हैं हम लोग? फुसफुस। तो ये इधर हो गया। अब यहाँ समझिए,
इसके ऊपर के यहां से एक नस, एक वाल्व नीचे की ओर लटका रहता है। एक वाल्व यहां से ऐसे नीचे की ओर लटकेगा यहां पे। इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकॉस्पिक वाल्व। ये वाल्व हो गया बाइकॉस्पिक वाल्व। यहां से एक नली महाधमनी बाहर निकली होती है, ये है महाधमनी। इसमें जो वाल्व होता है ना, ये वाल्व इस तरह से होता है। इस वाल्व को कहते हैं एरोटिक वाल्व। ये क्या चीज है? एरोटा है। एरोटा याद कीजिए, महाधमनी। आपको इससे पहले वाले पार्ट में हम आपको महाधमनी पढ़ाए थे, तो ये एरोटा महाधमनी है। इसका काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब लंग्स में से ये क्या आ रहा है? फुसफुस। लंग्स में से आ रहा है फुसफुस। लंग्स एक शरीर का पार्ट है। वह नस जो शरीर के पार्ट से आती है उसे हम क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। तो ये फुसफुस सीरा हो गया। तो ये क्या हो गया? फुसफुस सीरा। फेफड़े से जब ब्लड आता है तो आप बताइए, ये तो इधर गिरेगा और वापस इस रास्ते से ये जा नहीं पाता है, इस रास्ते से ये जा नहीं पाएगा। तो ये एक वाल्व का काम करता है, वापस नहीं जा पाता है, अतः ये वाल्व का काम करता है। तो इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे? बाइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। और ये जो वाल्व है ये कहाँ जा रहा है? ये नस पूरे शरीर में ब्लड को लेके जा रहा है, पूरे शरीर में। अब ये भी जरूरी है कि ये वापस ना गिर जाए। तो देखिए, ये वापस गिरेगा तो ये वाला बंद हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये वाला बंद हो जाएगा। तो ये महाधमनी में जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं एरोटिक वाल्व। और ये नीले में जा रहा है, इसे कहते हैं हम लोग बाइकॉस्पिड वाल्व। अब ऐसे ही फिगर इधर भी बनेगा। देखिए, अब शरीर में ब्लड कैसे आएगा? यहां से महाधमनी से ब्लड आता है, महाधमनी से ब्लड चला आता है शरीर में। महाधमनी को हम लोग क्या कहते हैं? वेना कावा। वेना कावा। वेना कावा को हम क्या कहते हैं? सॉरी, महाशिरा। वेना कावा को क्या कहेंगे? महाशिरा। ये शरीर से ब्लड को लेकर आता है, और ये क्या करता है? ये जो ब्लड यहां से ले आएगा तो ये ब्लड तो अलिंद में पहुंचेगा, ऊपरी भाग अलिंद में। तो अलिंद से ब्लड को नीचे गिराने के लिए एक यहाँ वाल्व रहता है, ताकि ये ब्लड को नीचे गिरा सके। तो यहाँ नीचे गिराने के लिए एक वाल्व लगा रहता है। तो इस साइड के वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकॉस्पिड। इसको कहते हैं बाइकॉस्पिड, ये इधर गिराता है। ट्राइकॉस्पिड, ये इधर गिराता है। अब ये जो ब्लड आया है, इसको वापस फेंकना है, पंप करना है। तो इसको पंप करने के लिए एक अलग से नली होती है। ये नली अलग से हो गई। इसमें भी एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को ये फेफड़ा की ओर जा रहा होता है। ये वाल्व लगा है यहाँ पर, तो ये कहाँ जा रहा है? लंग्स की ओर जा रहा है, लंग्स की ओर। तो ये हो गया फुसफुस की, लंग्स की ओर गया ये। तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? लंग्स की ओर चला जाएगा। तो लंग्स को हम क्या कहते हैं? पल्मुनरी। तो इस वाले वाल्व को क्या कहेंगे? पल्मुनरी वाल्व, फुसफुस वाल्व। ये फेफड़ा में चला गया, अब वापस ना आ जाए। अगर ये गलती से वापस आएगा तो ये बंद हो जाएगा। और ये इधर से अगर ब्लड जाएगा तो ये पूरे शरीर में चला जाएगा। एरोटा मतलब महाधमनी, पूरे शरीर में चला जाएगा। अगर वापस आया तो ये बंद हो जाएगा। फेफड़ा जो ब्लड दिया है उस इधर से जाएगा, वापस जाएगा तो ये बंद हो सकता है। अब हम लोग ब्लड को समझते हैं कि ब्लड इसमें जो हृदय में ब्लड होता है वो कैसे आता है। तो देखिए, शरीर से जो ब्लड ले आता है, वेना कावा यानी सीरा लेके आता है। इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं, नीले रंग से। तो चलिए, हम नीले रंग के मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं। इधर से ब्लड आया, इधर से भी ब्लड आया। अब आप बताइए, इस ब्लड को जाने का केवल एक ही रास्ता कि यहां से ब्लड आ जाएगा इसमें। क्या ये ब्लड वापस जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा ऊपर जाते समय। इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। अब ये ब्लड जैसे नीचे आएगा, आपको पता है निचले भाग को हम क्या कहते हैं? नीले कहते हैं। ये ब्लड को पंप करेगा, ऊपर क्या करेगा? पंप करता है। पंप करते दौरान जैसे पंप करेगा, ये ट्राइकॉस्पिड हरा वाला वाल्व बंद हो जाएगा और ये ब्लड सीधा इस रास्ते से चला जाएगा। और इस रास्ते से ये कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा।
और लंग्स में यह ब्लड जाके साफ होगा। कैसे साफ होगा? उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन मिलाएंगे वो ब्लड रेड कलर का हो जाएगा, रेडिश हो जाता है। अब वो फेफड़ा में से आएगा वापस इस रास्ते से, इधर से आएगा ब्लड, तो इसमें तो ऑक्सीजन मिला है तो इसको हम रेड कलर से दिखाएंगे। अब बताइए, ये तो आ गया आपका नीले में, सॉरी अलिंद में, किस साइड वाले? लेफ्ट साइड वाले अलिंद में आ गया। जब ये लेफ्ट साइड वाले अलिंद में आएगा तो ये इसको क्या करेगा? नीचे गिरा देगा। जैसे आप देखिए ना, मान लीजिए ये मार्कर है और ये मेरे इस पे है, तो इसको छोड़ेंगे ऐसे, नीचे गिर गया यहाँ पे, क्योंकि वाल्व ये किधर खुल रहा है? नीचे की ओर ये वाल्व खुल रहा है। तो ये वाला जो ब्लड आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो वापस किस में गिरेगा? नीले में गिर जाएगा। नीले में गिर गया। नीले में जब ये ब्लड गिरेगा तो नीले का काम क्या है? पंप करना। नीले जब इसको पंप करेगा तो ये कहां जाएगा? आप बताइए, जैसे ये पंप करेगा तो ये वाला रास्ता तो बंद हो जाएगा। अब ये ब्लड किस में जाएगा? इसमें। अब कि ये पंप करेगा तो ये तो चला गया आपका किस में? एरोटा में, महाधमनी में चला गया, एरोटा में। अब मान लीजिए गलती से वापस चला आएगा तो ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा। क्या ये फुसफुस का वाल्व है कि एरोटा का है? एरोटा का है, तो इसे हम कहते हैं एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व, ये एरोटा यानी महाधमनी। आप याद कीजिए इससे पहले वाला टॉपिक, महाधमनी के बाद धमनी, छोटी धमनी, और उसके बाद क्या थी? केशिका। केशिका के बाद छोटी सिरा, सिरा, महासिरा। महासिरा को क्या कहा गया था? भेना कावा। पूरे शरीर से ब्लड इस भेना कावा के माध्यम से कहां आता है? राइट यानी दाहिना, किसमें? अलिंद में। दाहिना अलिंद के बाद दाहिना नीलय, दाहिना नीलय के बाद सीधे वो कहां गया? फेफड़ा में। कहां गया? फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद वो कहां आया? बाया नीलय, बाया अलिंद में। बाया अलिंद के बाद बाया नीलय। अब बाया नीलय इसको पंप करेगा तो एरोटा यानी महाधमनी से ये पूरे शरीर में चला गया। तो आप ब्लड का मार्ग जरा देखिए कैसे है, एक एक करके समझिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। पूरे शरीर से आएगा महाशिरा द्वारा, ये है महाशिरा। महाशिरा के बाद दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, इसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा के बाद बाया अलिंद, बाया नीलय, पूरा शरीर। पूरा शरीर के बाद दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। फेफड़ा के बाद बाया अलिंद।